सारी प्रजा इच्छाधारी नागिन से अपने कष्ट बोली। उनको एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए कोई बंदोबस्त नहीं था। एक ट्रेन मांग रहे थे। तब इच्छाधारी नागिन ने उनसे कहा कि वो जल्दी ही मॉडर्न बुलेट ट्रेन वहां लगवाएगी। थोड़े ही दिनों में उस गांव में ट्रेन आ गया। उस दिन से लोग हर जगह अच्छे से वो ट्रेन में जा रहे थे। भागती हुई आई छोटी चुड़ैल ने बूढ़ी चुड़ैल से ये कहा, ये सारी प्रजा इधर उधर जाने के लिए इच्छाधारी नागिन से ट्रेन मांगे। इच्छाधारी नागिन उनके लिए एक ट्रेन बनाई। अब ये सब जिधर चाहे उधर फ्री में जब चाहे तब जा सकते हैं। ऐसे ही चीज़ के लिए मैं भी इंतज़ार कर रही थी। अभी जाना पड़ेगा, अभी जाके उस ट्रेन को कब्जा करना पड़ेगा। फिर इच्छाधारी नागिन मेरे पास आके ये भूलोक को मेरे हवाले करके कहीं दूर चले जाएगी, क्योंकि इच्छाधारी नागिन को प्रजा के प्राण बचाना बहुत पसंद है ना। तब तेजी से वो चुड़ैल भाग के जाके कूद के वो ट्रेन के ऊपर खड़ी हो गई। ये ट्रेन मेरा है। अगर रोकने के लिए कोशिश करोगे तो ये ट्रेन छोटे छोटे टुकड़ों में कर दूंगी। और अपनी शक्ति से पीछे के रेलवे कोच पे आग लगा दी। ट्रेन अभी भी चल ही रहा था। ये बात सुन के सारी प्रजा डर गई और ट्रेन के ऊपर चढ़ गई। बुलाओ तुम सब इच्छाधारी नागिन को बुलाओ। इच्छाधारी नागिन, तुम मुझे इस भूलोक की रानी बना के यहाँ से दूर चले जाओ, नहीं तो तुम सब टुकड़े टुकड़े में हो जाओगे। बूढ़ी चुड़ैल ने भूलोक के सारे प्रजा को ट्रेन के साथ अपने कब्जे में लिया है, लेकिन इच्छाधारी नागिन अभी तक नहीं आई है। पता नहीं क्या हुआ है। चलो जाके देखते हैं। ऐसा कह के अपने फ्लाइंग सॉसर में बैठ के चुड़ैल जहाँ थी वहाँ आए। वो ट्रेन के ऊपर उड़ते हुए उसके फ्लाइंग सॉसर में जो शक्ति है उससे प्रजा को अपनी तरफ आकर्षित किया। तब जैसे ही शुक्र ग्रह के रानी के सेवक ने ये सब इच्छाधारी नागिन और नागराज को बताया, वो लोग वहां से अंतर्धान होके ट्रेन के सामने प्रकट हो गए। आ गई इच्छाधारी नागिन, अब मेरा कोई सामना नहीं कर सकते हैं। तुम ये भूलोक छोड़ के जाते हो या नहीं, मैं ये ट्रेन को टुकड़े टुकड़े में कर दूंगी। ट्रेन में प्रजा को बचा के बहुत देर हो गया है। अगर चाहो तो उसके साथ तुम भी टुकड़े टुकड़े में हो जाओ। ऐसा कह के चुड़ैल को बहुत मारा। नागराज अपनी शक्ति से बारिश बरसाते ही उस बारिश के कारण ट्रेन में जो आग थी वो सब बुझ गई। इच्छाधारी नागिन के मार चुड़ैल सह नहीं पाई और वहां से भाग गई। फिर कभी चुड़ैल लौट के वो ट्रेन के पास नहीं आई। नागलोक में एक बिगड़ा हुआ सांप था। वो हमेशा गंदे काम करता था, सबको सताते रहता था। एक दिन नागराज ने उस सांप को बुलाया और उसने ऐसा कहा, तुम्हारे गंदे काम दिन ब दिन बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। आज से तुम भूलोक में जाके जियो। तुम यहाँ पे वापस कभी नहीं आ सकते। अगर तुम फिर से अच्छे होके सिर्फ अच्छे काम करोगे तो तुम यहाँ वापस आ पाओगे।
फिर वो वहाँ से भूलोक में चले गया और वो वहाँ पे एक जंगल में रहने लगा और वहाँ भी गंदे काम कर रहा था। एक दिन जब वो अपने खाने के लिए निकला, वो आग में फंस गया और अपने प्राण को बचाने के लिए रोने लगा। बचाओ बचाओ, कोई तो बचाओ, इधर कोई नहीं है मुझे बचाने के लिए। वही समय में एक पंडित वो रास्ते से गुजर रहा था। वो आग में फंसी हुई सांप के पास वो गया। ओ पंडित महोदय, मेरा प्राण बचाओ और पुण्य कमाओ। वो पंडित सोचा कि अगर मैं अब उसे बचाऊंगा और वो मुझ पे हमला कर दिया तो। ओ पंडित महोदय, डरो मत, मैं तुम्हें कुछ हानि नहीं पहुंचाऊंगी, तुम मेरे भगवान हो। वो सांप की दुख देख के पंडित का दिल पिघल गया। कुछ भी हो जाए, पर जो मुसीबत में है उनको बचाना मेरा काम है, ये सोच के। और तभी उसके पास जो लाठी था उसने उसे वो आग के ऊपर से अंदर सांप के पास डाला और वो सांप वो लाठी को लपट गई। वो लाठी को अब उठा के दूसरी तरफ रख दिया। वो दुष्ट सांप भूल गया था कि वो पंडित ने उसकी मदद की थी, पर वो उसके असली रूप में आ गया और उसको डसने की कोशिश कर रहा था। पंडित बहुत डर गया। ओ दुष्ट सांप, मैंने तुम्हारे प्राण बचाए और तुम मुझी पे हमला कर रही हो, तुम कितनी बुरी हो, कहकर वो भागना चालू किया और सांप भी उसके पीछे जाने लगा। ओ पंडित, तुम इंसान भी अच्छे नहीं हो। जब हम सांपों को देखते हो तो लकड़ियां लेके मारते हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। ऐसा कहकर वो उसके पीछे अभी भी चल रही थी। वो और तेज भागा, ये भी उसके पीछे वही तेजी से जा रही थी। और तभी उनके सामने एक लोमड़ी आया और वो दोनों को रोकी। तुम दोनों क्यों भाग रहे हो, क्या बात है? वो पंडित वो लोमड़ी को सब कुछ बताया कि कैसे पंडित ने वो सांप की जान बचाई और कैसे वो इसी के पीछे डसने के लिए लग गया। ये मनुष्य हमें चैन से जीने नहीं देते हैं, इसीलिए मैं उसको डसने आई हूँ। लोमड़ी सब समझ गई थी कि वो सांप या अकलमंद पंडित को मारना चाह रही थी, तो वो उसे सबक सिखाना चाहती थी। तुम जो बोल रहे हो मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जो भी हुआ मुझे सब करके बताओ। और सांप वो लाठी पे चढ़ा। इस बार पंडित ने वो लाठी को आग के अंदर डाला, तो उसके साथ साथ वो सांप भी आग के अंदर चले गए, पर सांप आग के बीच में फंसी हुई थी। ओ लोमड़ी, अब समझ गए ना क्या हुआ? मुझे बाहर निकालो, मुझे उसको डसना है। तब लोमड़ी ने ऐसा कहा। ओ पागल पंडित, वो सांप तुम्हें काटने की कोशिश किया था, तुम फिर से उसको क्यों बचा रहे हो? उसको उसकी सबक मिल गया, तुम अपने घर जाओ। पंडित ने लोमड़ी की शुक्रिया अदा किया और वहाँ से घर चले गया। और वो आग के अंदर से सांप बचाओ बचाओ चिल्ला रहा था। तभी नागराज वहाँ पे आया। अब तुम्हें समझ में आया कि गंदे काम करे तो तुम्हारे साथ भी गंदा ही होगा, ऐसा कहकर
उसने वो सांप को आग में से बाहर निकाला। अब ये दुष्ट सांप अच्छा हो गया या अभी भी बुरा ही रहेगा, जानने के लिए आगे देखिए।